बिहार में कोई भी परीक्षा हो और हंगामा ना हो, ये लंबे समय से चल रहा है। आप समझ सकते हैं, आज फिर पटना में बवाल हो गया है। जिस तरह से एक मैसेज फैला कि बीपीएससी पेपर लीक हो गया है, उसको लेकर हंगामा हो गया। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार पेपर लीक हुआ है या नहीं। आपको बता दें कि दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। जिले में आज 17वीं सम्मिलित संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण आयोजित होती। सभी लोगों ने तैयारी जो है वो पहले से पूर्ण कर ली गई थी और आज देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चों को आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे थे। लगभग 35 केंद्रों पर यह परीक्षा आज दरभंगा में 4 स्तरीय दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति में की गई है। यह बताया जा रहा है कि सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और किसी तरह का कोई भी कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सामान्य स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड जैसे सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी जिस तरह से पेपर लीक की बातें आ रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। समझ सकते हैं, सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा दिया गया था। सीसीटीवी के माध्यम से परीक्षा की निगरानी की गई है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे उसने अपनी उत्तर पत्रक वीक्षक के पास जमा ही क्यों नहीं कर दी हो। उन्होंने ये भी कहा है आज कि परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त परीक्षक, परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्ति परीक्षा के दौरान अपना परिचय पत्र गला में लटकाएंगे अथवा शॉर्ट के बाहर भाग के पॉकेट के ऊपर लगाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी ने क्या कहा है वही हम आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, ये काफ़ी चिंता का विषय बिहार के लिए है। परीक्षा केंद्रों पर देख सकते हैं वीडियोग्राफी, सीसीटीवी से निगरानी किया गया है। संबंधित दंडाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया था कि उक्त परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी या ऐसे परीक्षार्थी जो कदाचार करते पकड़े जाते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करना है। देख सकते हैं पटना में जिस तरह से खबर वायरल हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा का खासकर जो पेपर है लीक हो गया है, परीक्षा का पेपर वायरल हो गया है। हालांकि यह असली प्रश्न पत्र है या नहीं, यह जांच का विषय चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पुष्टि भी हम नहीं करते हैं, लेकिन जो तस्वीर है, जो छात्र छात्राएं हैं, कितने दूर दूर से लोग आते, कितने मेहनत करते हैं, समझ सकते हैं। पेपर वायरल होने के बाद पटना में कुछ अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा कर दिया। छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर, जो इससे पहले दरभंगा में डीएम थे, चंद्रशेखर समेत अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। बता दें कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन यहाँ पर राज्य भर में किया गया था। लगभग 4,48,000 जो लोगों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। बताया जा रहा है कि दोपहर में जब परीक्षा चल रही थी, तभी पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामे की सूचना, हालांकि बीपीएससी की ओर से पेपर वायरल की खबर को अफवाह करार दिया गया है। साथ ही अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भ्रामक सूचना के झांसे में न आने की सलाह दी है। यहाँ पर वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त पीटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों पर आयोग के चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेपर लीक की बात बिल्कुल गलत है। किसी सेंटर से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एग्जाम को लेकर उठ रहे एक एक सवाल की आयोग जांच करेगा। समझ सकते हैं, ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बीपीएससी में पेपर लीक की खबर से बच्चे खासकर सहम गए हैं। किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है, ऐसा कह रहे हैं आयोग के लोग। खासकर लोग सेंटर पर गए थे, वहां बात करने में समझ आया कि कुछ कैंडिडेट्स ने अफवाह फैलाई कि पेपर वायरल हो गया है। कैंडिडेट्स सेंटर के अंदर हंगामा करने लगे, पेपर छीनकर बाहर निकल गए। बाकी लोगों को भी भड़काया गया। बिना मोबाइल और बिना इंटरनेट के पेपर कैसे वायरल हो सकता है, प्रश्न कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा के लिए कुल 912 सेंटर बनाए गए थे। 911 पर शांतिपूर्ण परीक्षा हुई है। सिर्फ एक सेंटर पर हंगामा हुआ है। पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं है। पेपर लीक की बात अफवाह है। परमार रवि मनुभाई जो हैं बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में यानी आज के दिन जमकर हंगामा हुआ है। पटना स्थित बापू परीक्षा सभागार में परिसर में पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स में से एक को पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस ने बीच बचाव करते हुए कैंडिडेट को साइड में कर दिया। हंगामा होते ही परीक्षा सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई तो दो थानों की पुलिस को आयोग के दफ्तर के बाहर भी तैनात कर दिया गया है। इधर आयोग ने आनन फानन में बैठक बुला लिया।
पटना डीएम चंद्रशेखर ने बताया है कि बापू परीक्षा परिसर कुम्हार में बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी। 12,000 परीक्षार्थियों की व्यवस्था थी। एक हॉल में 273 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। 192 प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोला गया, जबकि हॉल में 273 परीक्षार्थी थे। केंद्र के जो अधीक्षक थे उन्होंने कहा कि दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र का सील्ड पैकेट मंगवाया गया, बाकी बच्चों के बीच इसे बांटा गया। इसी बीच कुछ परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई। करीब 300 से 400 बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, बाकी सभी बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया है। परीक्षा हॉल के बाहर कुछ लोग रोड जाम कर रहे थे। हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया है। प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला नहीं है। गलतफहमी के चलते कुछ लोगों ने बहिष्कार किया है। 11 दिसंबर को समाहरणालय में आयोजित ब्रीफिंग में आयोग के प्रतिनिधि ने भी आश्वस्त किया था कि 273 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा जाएगा। फिर भी किस स्थिति में 192 प्रश्न पत्रों के पैकेट का बॉक्स भेजा गया, यह जांच का विषय है। संपूर्ण मामले में बीपीएससी को उचित निर्णय लेने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में 4,83,000 कैंडिडेट शामिल हुए हैं। 13 दिसंबर को परीक्षा एक ही शिफ्ट में से 12 से 2 बजे के बीच हुई है। बापू परीक्षा परिसर में करीब 12,000 कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे थे। यही सबसे ज्यादा हंगामा हुआ है। कैंडिडेट्स बोले अंदर खासकर सेटिंग चल रही थी, ऐसा उन्होंने कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया है। 12 बजे से एग्जाम शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पेपर समय पर नहीं मिला। करीब आधे घंटे देरी से प्रश्न पत्र मिला, जबकि कुछ फ्लोर पर क्वेश्चन पेपर बंट चुके थे। अंदर सब सेटिंग से हो रहा था। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि नहीं, जिन्हें पेपर मिला था उनमें से कुछ फटे हुए थे। एक अभ्यर्थी ने बताया कि कुछ लड़के ऐसे थे जो आंसर सीट नीचे से ऊपर लेकर चले गए। ग्रुप में बैठकर ओएमआर सीट रंग रहे थे। मेरे पास फोन तो था नहीं जो रिकॉर्ड कर सकते थे। प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला। कुछ कैंडिडेट्स को पहले प्रश्न पत्र मिला। क्वेश्चन पेपर कटे पटे थे। पेपर की सील पहले से टूटी थी। सेंटर के अंदर ग्रुप में कैंडिडेट्स ओएमआर सीट भर रहे थे। ये बड़ा आरोप है। 36 जिलों में 900 से ज्यादा परीक्षण केंद्र बनाया गया था। 60 से ज्यादा केंद्र बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, कैसा परीक्षा हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एग्जाम अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था जी। कि हार्ड होगा वैसा नहीं था, एवरेज था, सही था क्वेश्चन। अच्छा ही। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? जयनगर रूपा। तो परीक्षा देकर आए हैं? परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। सेक्टर अच्छा मुख्य एग्जाम हुआ है और पेपर भी बहुत अच्छा था। मॉडरेट था क्वेश्चन, ना हार्ड था, इजी टू मॉडरेट था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो जिस तरह से आपने प्रश्न पत्र लिखा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परीक्षा परिणाम होगा? एग्जाम अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। की परीक्षा का आयोजन हुआ है। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक और सीनियर अधिकारी के साथ विजिट कर रहा हूं। आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सारी तैयारी पूरी की गई है। कदाचार मुक्त और पारदर्शी परीक्षा आयोजन के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और हम सब लोग घूम घूम के देख भी रहे हैं कि कहीं कोई भी कठिनाई ना हो। कितने सेंटर पर पड़ा है आपको? दरभंगा जिले में एग्जैक्ट संख्या भी याद नहीं है, कई जगह पे है, 12 या 13 जगह पे, कहीं 35-35। परीक्षा केंद्र पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी का नियुक्त किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी दिया गया है। महिला सिपाही और पुरुष सिपाही को भी दिया गया है। इसके अलावा जोनल पदाधिकारी है। जोनल पदाधिकारी के अलावा हम लोग 3 क्यूआरटी रहते हैं और शहर में भी ट्रैफिक थाना और डीएसपी ट्रैफिक और एसटी के सदर घूम रहे हैं, ट्रैफिक का व्यवस्था देख रहे हैं। सभी शांतिपूर्ण परीक्षा चल रहा है। हाँ, एग्ज़ाम तो बहुत बेहतर रहा, लेकिन ये जो है जो उम्मीद की जा रही थी कि हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन की तादाद कम थी और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज किया गया है। फिर भी जो है एग्ज़ाम बहुत बेहतर रहा। क्वेश्चन जिस लेवल का होना चाहिए था उस लेवल का। परीक्षा में क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होना चाहिए आपका? रिजल्ट उम्मीद की जा रही है, वैसे तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि जैसा स्टूडेंट ने बनाया होगा वैसा जो है उनका रिजल्ट होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बेहतर रिजल्ट होगा इस बार। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफजल।